व्यूअर्स का चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले मैंने ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें मैंने उसका पर्पस बताया था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस टेस्ट को कैसे करते हैं। सबसे पहले सुरक्षा के नियमों को ध्यान में लेते हुए सभी सुरक्षा के नियमों का पालन करें और मैन्युफैक्चरर के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें। टेस्टिंग के लिए अनुभवी और क्वालिफाइड व्यक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे कि टेस्ट जो है वो प्रॉपरली हो सके और इसमें जो भी एरर्स है वो कम कर सके। ट्रांसफार्मर का जो बॉडी अर्थिंग है उसको सही तरह से चेक कर ले, क्योंकि टेस्टिंग के लिए हम जो TRM किट यूज़ करते हैं वो कई बार ट्रांसफार्मर को बॉडी अर्थ में डिस्चार्ज करता है। ट्रांसफार्मर को शट डाउन कर दे और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड से ट्रांसफार्मर को लोटो कर दे, मतलब कि लॉकआउट टैग आउट कर दे, ताकि किसी भी तरफ से ट्रांसफार्मर को पावर ना मिले और टेस्टिंग के दौरान बाय मिस्टेकली ट्रांसफार्मर चालू ना हो जाए। लॉकआउट टैग आउट हो जाने के बाद ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ से उसको डिस्चार्ज करे, ताकि कोई भी चार्ज उसमें बैलेंस ना रहे, और ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी ज़रूरी है। इस ड्राइंग में हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा ट्रांसफार्मर लिया है जिसका प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्शन है और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्शन है। प्राइमरी साइड का जो वाइंडिंग है उसको हमने 1U 1V और 1W से बताया है, और सेकेंडरी साइड का जो वाइंडिंग है उसको हमने 2U 2V 2W और 2N मतलब के न्यूट्रल के साथ बताया है। नीचे की ओर मैंने एक TRM किट दिखाया है जिसमें 4 टर्मिनल है। 2 टर्मिनल करंट इंजेक्शन के लिए है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में, और 2 टर्मिनल है वो वोल्टेज के मेज़रमेंट के लिए है। सपोज़ हमें ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पे 1V और 1U कनेक्शन के बीच में अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो उसके लिए इसका कनेक्शन TRM के साथ दिखाया है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम इस TRM किट का उपयोग करते हैं, जो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किट है। ये डिजिटल किट है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में DC करंट इंजेक्ट करती है। DC करंट इसलिए इंजेक्शन किया जाता है ताकि हम रेजिस्टेंस मेजर कर सके, ना कि हमको इम्पीडेंस मेजर करना है। तो इस तरह से डेल्टा कनेक्शन की वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस फेस से फेस के बीच में मेजर किया जाता है, और इसी तरह से हम 1V से 1W और 1W से 1U कनेक्शन के बीच में ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब कि जो स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग है उसके लिए हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस फेस टू फेस और फेस टू न्यूट्रल के बीच में मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टार वाइंडिंग के लिए 2U से 2N 2V से 2N और 2W से 2N के जो कनेक्शन है वो फेस से न्यूट्रल के कनेक्शन होंगे। 2U से 2V 2V से 2W और 2W से 2U के कनेक्शन है वो फेस से फेस के बीच के कनेक्शन होंगे। स्टार वाइंडिंग के लिए फेस से फेस की बीच की 3 वैल्यू और फेस से न्यूट्रल के बीच की 3 वैल्यू है वो इक्वल रहेगी। इसमें हमें दूसरा भी एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जैसे कि फेस से फेस के बीच की वैल्यू जो है वो फेस से न्यूट्रल के बीच की वैल्यू से लगभग दुगना होगी। रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इनमें से कोई सा भी एक कनेक्शन TRM किट के साथ करने के बाद TRM किट को स्विच ऑन करें और सूटेबल रेंज का करंट उसमें इंजेक्ट करें, और जब तक ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टेबलाइज हो जाए तब तक इंजेक्शन चालू रख के उस वैल्यू को नोट डाउन करें, और बाद में उसको TRM किट को स्विच ऑफ करें। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट लेते हुए उसके साथ में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर भी नोट डाउन करें। यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो एवरेज ऑयल का टेम्परेचर होगा। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग टेम्परेचर नोट डाउन करने का पर्पज़ हम आगे स्लाइड में देखेंगे। टेस्टिंग के दौरान TRM किट है वो करंट को इंजेक्ट करती है
और ये करंट वोल्टेज ड्रॉप को प्रोड्यूस करता है और V = IR इक्वेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ट्रांसफार्मर की साइज़ और कैपेसिटी के हिसाब से ओम्स, मिली ओम्स या माइक्रो ओम्स में मिलेंगी। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग ख़त्म हो जाने के बाद मिली हुई टेस्ट वैल्यूज़ को हम ट्रांसफार्मर के पुराने साइट टेस्ट रिपोर्ट्स, फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट्स और एक फ़ेज़ के टेस्टिंग की वैल्यूज़ को दूसरे फ़ेज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं। टेस्टिंग की वैल्यूज़ तभी एक्सेप्टेबल है जबकि एक फ़ेज़ की वैल्यूज़ है वो दूसरे 2 फ़ेज़ के साथ कंपैरिजन करते हुए उसमें 1% से कम का डिफरेंस रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने डेल्टा साइड की वाइंडिंग का एक फ़ेज़ का वैल्यू लिया है तो 1U 1V वाइंडिंग की जो वैल्यूज़ आती है वो वैल्यूज़ 1V 1W और 1U से 1W तक की जो वाइंडिंग है उसकी वैल्यूज़ से ±1% रहनी चाहिए। उससे ज़्यादा का डिफरेंस अगर आता है तो वो अलाउएबल नहीं है। ऑन लोड या ऑफ लोड टेप चेंजिंग वाले ट्रांसफार्मर्स के लिए ये टेस्टिंग ट्रांसफार्मर की हर एक टेस्ट स्टेप पे ली जाती है ताकि ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग कवर हो सके। ऑन लोड टेप चेंजर ट्रांसफार्मर्स के लिए हम टेस्ट किट को टेप चेंज करते हुए भी चालू कंडीशन में रख सकते हैं, लेकिन ऑफ लोड टेप चेंजर वाले ट्रांसफार्मर्स के लिए जब भी हम टेप को चेंज करते हैं तब हमें ट्रांसफार्मर की TRM किट को ऑफ़ कर देना चाहिए ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी स्पार्क ना हो। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ शो किया है जो टेम्परेचर और कॉपर के रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशनशिप बताता है। ग्राफ के हिसाब से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो कॉपर से बनी होती है और हर एक टेस्ट के दौरान टेम्परेचर है वो सेम नहीं रहता है, तो इसकी वजह से हमें टेम्परेचर जो हम मेज़र करते हैं उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ता है कंपैरिजन पर्पस के लिए। यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की स्टैंडर्ड टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला बताया है जिसमें ट्रांसफार्मर की मेजर की हुई वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू को 75 डिग्री के स्टैंडर्ड टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है। इस इक्वेशन में R75 है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू है। RT है वो मेजर किए हुए टेम्परेचर पे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू है। 235 है वो कॉपर का करेक्शन फैक्टर है और T है वो ट्रांसफार्मर के ऑयल का एवरेज टेम्परेचर है। तो इसलिए हम जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस का टेस्ट लेते हैं तब हम वाइंडिंग का टेम्परेचर यानी कि एवरेज ऑयल का टेम्परेचर भी नोट डाउन करते हैं ताकि हम इस वैल्यू को कन्वर्जन फार्मूला में डाल के स्टैंडर्ड टेम्परेचर के हिसाब से ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना मिलेगा वो चेक कर सके और दूसरे टेस्ट रिजल्ट्स यानी कि फैक्ट्री टेस्ट और प्रीवियस साइट टेस्ट रिपोर्ट के साथ कंपेयर कर सके। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आप सबको समझ में आ गया होगा।